विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नवधा भक्ति क्या है, नौ भक्ति कौन कौन सी हैं और इन्हें कैसे पूर्ण किया जाता है। तो अपन इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई दिगंबर आचार्य, दिगंबर उपाध्याय, दिगंबर साधु महाराज यदि हमारे चौके में आते हैं तो नवदा भक्ति पूर्वक हम आहार देने के लायक होते हैं। यदि आप नवदा भक्ति पूरी नहीं करेंगे तो आपको आहार देने की पात्रता नहीं है, आप आहार देने के योग्य नहीं हैं। तो नवदा भक्ति कौन सी हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है, तो अपन देखेंगे पहली भक्ति पड़गाहन, पहली भक्ति पड़गाहन, दूसरी भक्ति उच्चासन, दूसरी भक्ति उच्चासन, तीसरी भक्ति उनके चरणों का पाद प्रक्षालन, चौथी भक्ति उनकी अष्टद्रव्य से पूजन करना, पांचवी भक्ति उनको सारे लोग चौके में जितने लोग हैं उन सबको एक साथ नमस्कार करना, नमोस्तु, पांच भक्ति। छठवीं भक्ति हे स्वामी मन शुद्धि, सातवीं भक्ति हे स्वामी वचन शुद्धि, आठवीं भक्ति हे स्वामी काय शुद्धि, नौवीं भक्ति जो भी मैंने आहार भोजन तैयार किया है वो शुद्ध है, विवेक से बनाया हुआ है, मर्यादित है। इस प्रकार से ये 9 नवदा भक्ति कहलाती हैं। चलिए समझते हैं। पहली भक्ति पड़गाहन, जिसे कोई साधु हमारे घर के द्वार पर जब आ जाते हैं तो हम 3 परिक्रमा लगा करके उन्हें पड़गाहन करते हैं। फिर उनको हम निवेदन करते हैं कि हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ये नवदा भक्ति में से पहली भक्ति। अब आप अच्छे से पैर धोकर के, तलवे को अच्छे से धोकर के, अब आप चौके में पहुंचे अंदर, साधु महाराज भी आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब चौका जहां आपने भोजन तैयार किया है, साधु को आपको खड़ा करना है। वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर लाइट जलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहां पर किसी प्रकार का अंधकार ना हो, जहां खिड़की हो, दरवाजा हो, जहां पर बाहर की धूप आ रही हो, प्रकाश आ रहा हो, ऐसे स्थान पर साधु का पाटा चौकी लगाना चाहिए, जिससे उनको रोटी सब्जी देखने में परेशानी ना हो, है ना, चेक करने में, शोधन करने में दिक्कत ना हो। ऐसी जगह साधु को खड़ा करना चाहिए। तो इसलिए वहां जो चौकी लगा रखी है आपने, अब साधु से निवेदन करेंगे सब लोग हाथ जोड़ करके, हे स्वामी उच्चासन को ग्रहण कीजिए, यानी चौकी की तरफ इशारा करके, हे महाराज श्री, है ना, इस चौकी रूपी आसन पर आप विराजमान हो जाओ। महाराज आपके निवेदन पर वहां पर बैठ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे, बैठ गए, ये दूसरी भक्ति हो गई। अब आप एक थाली लाओ, एक लोटे में, जग में या गिलास में पानी लाओ, और जो लेडीज हैं वो महाराज को छू नहीं सकती, इसलिए वो क्या करेंगी, जल को महाराज के चरणों पर डालेंगी, और जो जेंट्स लोग हैं वो हाथों से महाराज के चरण को धुलाएंगे, है ना। इसे कहते हैं पाद प्रक्षालन, है ना। ये तीसरी भक्ति है नवदा भक्ति में से। अब चौथी भक्ति के लिए आपने क्या किया, पैर धुला दिए, किसी जेंट्स ने एक कपड़े से महाराज के गीले चरणों को पोंछ दिया। अब उसके पश्चात आप अष्टद्रव्य की जो थाली रखी है उस थाली को लाओ, एक पाटे पे रखो, और
अब आपको सब लोग एक साथ बैठ जाओ और एक साथ बैठ करके जिसको पूजन करना आती है वो साधु की पूजन करवाइए, है ना। अब पूजन करवाना है, अगर कोई आचार्य महाराज हैं तो क्या करना है, ओम ह्रूम आचार्य, ये विराग सागर जी महाराज, अत्र अत्र आदि आदि। अगर मान लो कोई उपाध्याय हैं तो आपको ओम ह्रौम, और साथ में अब जो उनका नाम है साधु का, आचार्य विराग सागर जी महाराज, है ना, जो भी उपाध्याय हैं, है ना, उनका नाम लेकर के फिर पूजा करना। यदि कोई साधु हैं, मुनिराज हैं, तो ना आपको हराम बोलना है, ना हिरीम बोलना है, ना हुरूम बोलना है, ना हरोम बोलना है। अब जितने भी दिगंबर संत हैं उनके नाम के साथ आपको हेरा लगाना, हेरा, ओम हेरा मुनि बिहर सागर जी महाराज अत्र अप्तर अप्तर संभूषण आवाहनम, इस प्रकार से बोलना है। आचार्यों के साथ हुरूम, उपाध्याय के साथ हेरोम और साधु के साथ हेरा, इस शब्द को यूज करना है। इस प्रकार से अष्टद्रव्य से हम साधु की पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद सब लोग क्या करेंगे, नमस्कार, यही भक्ति हो गई। अब सब लोग जब पूजा हो गई, नमस्कार कर लिया, एक साथ सब लोग खड़े होकर के शुद्धि बोलो, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु। अब आपने पूजन की है तो जल से सभी लोग एक स्थान पर कोई बर्तन ले लो, उसे पानी से अच्छे से हाथ धो लो और उन हाथ को, धुले हुए हाथों को अपने कपड़े, जो पहने हुए कपड़े हैं उनसे नहीं पहुंचना चाहिए, हवा में रखो, सूख जाएंगे। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है ना, थाली लाइए और थाली दिखाओ साधु को, है ना, थाली दिखाओ। उसके पश्चात अब उनसे निवेदन करो, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। मुद्रिका छोड़कर अंजलि बांधकर, है ना, रत्नात्रय की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण कीजिए। और इस प्रकार से अब साधु के जग लेकर के और उनके हाथ पर डालिए, साधु हाथ धोएंगे, शुद्धि करेंगे और उसके पश्चात वो अपनी सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, कायस्वर करेंगे और खड़े होंगे। फिर आप उनको आहार कराइए विवेक के साथ। इस प्रकार से नवदा भक्ति का ध्यान हमें रखना चाहिए। कैसी लगी बात? अब प्रैक्टिकल के रूप में आपको साधु को पड़गहन करके आहार देना है।